महिंद्रा बलेरो, ये 6-7 महीना के आसपास हो रहा है ये बलेरो का। ये बलेरो बहुत धीरे धीरे चलते चलते, कछुआ के चाल में चलते चलते बेचारा वर्षों तक पहुंचा है। ये देखिए, ये सिर्फ बलेरो देख रहे हैं ना, बलेरो है ये BS6। इसमें इंजन का साइन आ रहा है और स्पीड पकड़ नहीं रहा है, एक्सीलेटर भी नहीं सही से काम कर रहा है। तो आइए इसको अब चेक करते हैं, स्पीड क्यों नहीं पकड़ रहा है। अब देखिए, इग्निशन ऑन, इंजन स्टार्ट। अब ये देखिए, इंजन का साइन है जो कंटिन्यू जलते रहता है इसी तरह से। और जिनका गाड़ी था वो खुद चला रहे थे, तो एकदम साइकिल की तरह धीरे धीरे चलाते हुए किसी तरह यहाँ तक पहुँचे हैं वर्कशॉप में। अब देखिए, एक्सीलेटर पैडल, अभी देखिए इसको एकदम चप्पल खोल के हटा दे रहे हैं और पैर से देखिए अब एक्सीलेटर को दबा रहे हैं। देखिए पूरा दबा दिए, देखिए अभी दबने का जगह नहीं है। देख रहे हैं ना, इंजन कोई रेस नहीं पकड़ रहा है। तो आइए अब इग्निशन को ऑफ करते हैं। देख रहे हैं ना, ये लाइट अभी भी जलिए रहा। अब इंजन को ऑफ कर दिए, इग्निशन को ऑन कर दिए, ऑन हो गया। अब डिवाइस का कनेक्शन हम यहाँ पर जोड़ दिए। अब डिवाइस को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद डिवाइस ऑन हो गया। अब इसको डायग्नोसिस के बाद इंडिया के बाद महिंद्रा, के बाद डायग्नोसिस, BS6 डायग्नोसिस, ऑटो स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन। तो हम सिस्टम सिलेक्शन में चले गए, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम में चले गए। अब रीड ट्रेवल कोड, ओके। अब ये आ गया, देखिए P055D00। इसका मतलब हो गया वाइल प्रेशर स्विच। रिपोर्ट में क्या लिखता है, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम वही आ रहा P055D00। इसका मतलब हो गया कि इसका वाइल प्रेशर का स्विच काम नहीं कर रहा है, उसके चलते सारा प्रॉब्लम हो रहा है डिवाइस के हिसाब से। तो आइए इसको और बैक जाते हैं और देखिए इसी जगह पर डिवाइस को लॉक करके छोड़ देते हैं और इग्निशन को अब ऑफ कर ले रहे हैं। और ऑफ करने के बाद अब बोनट को खोल के स्टैंड कर देते हैं। बोनट स्टैंड करते हैं। सर थोड़ा सा बोनट उठाइएगा, थोड़ा सा और, बस छोड़िए। अब बोनट स्टैंड कर दिए तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा लाइट आएगा। ये वाइल प्रेशर स्विच डिवाइस बता रहा है जो नीचे में लगा हुआ रहता है। तो आइए नीचे से देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, 3 वायर का, ये 3 वायर का है। इसको कोपलर को इसे हटाते हैं। ये देखिए, ये कोपलर हाथ में आ गया और 1 2 3 1 2 3 पिन का ये वायर लगा हुआ है। ये है वाइल प्रेशर स्विच। इसको खोलने का सबसे आसान सा तरीका, ये देखिए 24 नंबर का बोतल, लंबा वाला सॉकेट। और ऐसे जिसको जहाँ पर सुविधा जैसे मिले वैसे खोल सकते हैं। और 24 नंबर सॉकेट को इस तरह से लगा लेना है। देख रहे हैं ना, लगाने के बाद ये हैंडल, इसमें लंबा एक टोचन को भी जोड़ लेना है। लंबा एक टोचन को कर लेना है तो लंबा हो जाएगा, तो खोलने में थोड़ा सा आसान रहेगा। और इस तरह से लगा करके इसको खोल लेना है। ढीला कीजिएगा, आराम से खुल जाएगा। ढीला करने के बाद इसको घुमाते जाना है, ये खुल जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ नीचे में रहता है। अब ढीला हो गया तो गोटी को निकाल लेना है और हाथ से खोल करके, हाथ से खोलना है इसको। देखिए अब ढीला हो गया तो इसको हाथ से इस तरह से खोल के निकाल लेना है। निकालने के बाद तुरंत नया स्विच को लगाना है, तो वहाँ से वाइल
लीक करता है। देखिए ये निकाल लिए ये स्विच, और स्विच निकालने के बाद इसको हटा देना है। देखिए ये नया स्विच, अब इसको तुरंत उसी जगह पर आराम से फंसा देना है, हाथ से फंसाना है, सॉकेट से नहीं फंसाना है। सॉकेट से फंसाने में होगा क्या कि एल्युमिनियम का बॉडी रहता है, एल्युमिनियम का बॉडी रहता है, और हाथ से इसको फंसाना है बढ़िया से, रिंच लगा के नहीं फंसाना है। इसलिए कि रिंच लगाइएगा तो हो सकता है कि टेढ़ा चला जाए तो पूरा बॉडी ख़राब कर देगा। हाथ से एकदम फ्री फंसा के सटा देना है, फ्री पूरा हाथ से जितना सटता है देख लीजिए, सटा दिए। सटाने के बाद अब गोटी हैंडल को फिर से इस्तेमाल करना है, गोटी हैंडल को लगा लेना है। ये लगा लिए, और लगाने के बाद फिर इसमें लंबा टोचन या हैंडल करके इसको इस तरह से टाइट करना है, और ज़्यादा नहीं करना है, हिसाब से करना है। ज़्यादा टाइट नहीं करना है, इसको हिसाब से टाइट करके और निकाल लेना है। देखिए अब ये टाइट हो गया, टाइट हो गया। तो इसमें सॉकेट को लगाना है। तो सॉकेट लगाने से में ध्यान दीजिएगा, टाइट करने के बाद ये पिन इसका जो ग्रुप है नीचे ऊपर हो जाता है, तो देख के लगाना है, यानी कि अंदाजी पुश कीजिएगा तो या तो पिन टूट जाएगा या तो स्विच खराब हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सेंटर देख करके लगाना है, सेंटर देख करके इसको लगाना है। देखिए और सॉकेट लग गया, पहले ऊपर था अब बटन नीचे चला आया, तो उसी को ध्यान देना है। यानी कि अंदाजे ठूस दिए कि ऊपर में था तो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ देखबे नहीं किया, जैसे ठूसिएगा वैसे स्विच टूट जाएगा तो फिर आपको वहीं पर लफड़ा पहुंच जाएगा, आप फंस जाइएगा, फिर आपका काम सही होगा नहीं। और अब आइए डिवाइस के पास आते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि फॉल्ट कोड जो था वो गया कि बचा हुआ है, उसको फॉर्मेट मारते हैं। अब डिवाइस को फिर ऑन किए, यहाँ इग्निशन को स्विच को ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद अब इसको डिवाइस जिस जगह पे छोड़ के गए थे केवल ऑन किए हैं। अब इसमें लिख रहा है रीड ट्रेबल कोड, तो पहले रीड ट्रेबल कोड को दबाना है। दबाने के बाद देखिए P055D00 ये आ रहा था। अब इसको फिर बैक करना है, पीछे करना है। अब क्लियर ट्रेबल कोड को लाना है स्क्रीन पर। ये लिख रहा है डू यू वांट टू क्लियर ऑल द ट्रेबल कोड्स। अब यस बोल रहा है तो हमको काम करना है तो यस करना ही पड़ेगा। यस कर दिए तो लिखता है क्लियर ट्रेबल कोड्स सक्सेसफुल, ओके। तो सक्सेसफुल हो रहा है, इसको ओके किए। ओके करने के बाद जैसे ओके किए तो देखिए इस पर से इंजन का साइन चला गया, देख रहे हैं ना, इंजन का साइन चला गया। अब फिर इसको एक बार रीड ट्रेबल कोड, अभी देखिए इसमें लिख रहा है नो ट्रेबल कोड, देख रहे हैं ना। अब इसको ओके करने बोल रहा, तो चलिए ओके भी कर दिए। फिर से इसको एक बार बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद देखिए फिर ही लिख दिया इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको ओके करना है। ओके करने के बाद फिर वापस आया रीड ट्रेबल कोड, फिर इसको ओके करना है। ओके करने के बाद देखिए रीड ट्रेबल कोड में ही नहीं है कोड कोई, नो ट्रेबल कोड, ओके कर दिए। अब क्लियर ट्रेबल कोड फिर से एक बार इसको ले लेते हैं, तो फिर लिखता है डू यू वांट टू क्लियर ऑल दिस द ट्रेबल कोड्स, यस तो यस। अब फिर लिखता है क्लियर ट्रेबल कोड सक्सेसफुल, तो इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको डिवाइस को छोड़ दीजिए वैसे ही या बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर इंजन साइन चला गया है। अब इसको स्विच को ऑफ कर लिए। ऑफ करने के बाद इग्निशन को ऑन किए, फिर इंजन का साइन आया, चला गया। इसका मतलब परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया। जो डिवाइस हमारा बताया था फॉल्ट उस सही बताया था और सही जगह पर हम पहुंच गए थे। अब ये चेक लाइट रहा, तो अब इसको इंजन को स्टार्ट करते हैं। इंजन को स्टार्ट कर दिए, चेक लाइट भी चला गया, बैटरी का लाइट भी चला गया, जो लाइट जिसको जाना था सब चला गया। अब आइए इसको एक्सीलेटर पर फिर चप्पल खोल दिए, खाली पैर से देखिए
एक्सीलेटर को अब फिर से हम दबा रहे हैं। अब इंजन का साउंड मिल रहा है। अब देखिए जितना दबा रहे हैं उतना अब एक्सीलेटर ले रहा है, देख रहे हैं ना। देखिए फिर से दोबारा जितना दबा रहे हैं उतना फिर से ले रहा है, ये ले रहा है, देख रहे हैं ना। फिर तीसरा बार देखिए ये फिर एक्सीलेटर दबाए, पूरा फुल इंजन रेस हो रहा है और यहाँ सारे फंक्शन ओके हो गया। चेक लाइट चला गया, जो इंजन का साइन कंप्लीट आ रहा था और स्टेबल कर रहा था, सारा साइन भी चला गया। एक्सीलेटर भी स्मूथ और खूब बढ़िया काम करने लगा। तो अब ये काम सक्सेसफुल हो गया। अब इधर देखिए इंजन पूरा स्टार्ट है और स्विच लग गया। स्विच के पास से उसके बाद देखना है कि जो स्विच लगाए हैं तो वहाँ से ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं कर रहा है, उसको भी चेक करना है। नहीं तो स्टार्ट कर दिए और छोड़ दिए गाड़ी को ठीक करके, तो पता चला कि सारा इंजन का ऑयल गिर करके इंजन स्विच कर गया। तो ज़्यादा खुश नहीं होना है, पहले चेक करना है, उसके बाद खुश होना है कि ऑयल प्रेशर से एक भी मेरा मोबिल नहीं लीक कर रहा है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट हो गया। अब आइए फिर से इंजन को बंद करते हैं और फिर से स्टार्ट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम सही हुआ पूरा। अब इंजन बंद कर दिए, इग्निशन ऑन किए, सारे इंजन का लाइट आया, बैटरी का लाइट आया, चेक लाइट आया, सारे लाइट चला गया जिसको जाना था। और जो रुका हुआ है स्टार्ट होने के बाद वो भी चला जाएगा, वो चला गया। अब फिर से वापस फाइनली देखिए अब एक्सीलेटर दबा रहे हैं, इंजन गरजेगा। अब शेर के तरह इंजन गरज रहा है, देख रहे हैं ना। इंजन लग रहा है कि शेर है। वाह, इंजन ये पूरा सक्सेसफुल हो गया भाई। और फिर मिलेंगे, कुछ नया वीडियो मिलेगा। तो तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।